बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले इसी बात से है कि निगत जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, 24 घंटे का चैलेंज गृह मंत्री दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं 3 बजे तक, अगले दिन यानी कल 3 बजे तक सदन में है। आप लोग चर्चा चाहे तो चर्चा के लिए आ सकते हैं, नहीं तो भाग सकते हैं। सुचेरिता जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए और अमित शाह जी के लिए पार्लियामेंट की डेफिनेशन बदल गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर आ जाना ही सफिशिएंट है, हाउस में तो आना ही नहीं है। उन्हें याद ही नहीं है कि हाउस में भी आना पड़ता है, डिस्कशन भी करनी पड़ती है और चर्चा भी करनी पड़ती है। उन्हें बताना पड़ेगा ना। असल में क्या है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि आया, निहारा और निहार के घर को वापस चले गए। अरे भैया आइए, हाउस में आइए, सवालों के जवाब दीजिए। इसीलिए वो फोरम है ना, पार्लियामेंट में आके जो ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा है उसके जवाब दीजिए। और आप सवाल भी सुनिए कितने इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है ना, पक्की बताएं अमित शाह जी कि बच्चों के ऊपर बर्बरता करने का जो आदेश था वो किसने दिया था? किसने कहा था कि बच्चों के ऊपर मैम वो कैसे बताएं? वो कैसे बताएंगे? चर्चा होगी तो वो बताएंगे। उनमें कीले डालनी है। नहीं बताइए। देखिए सुचेता जी, इतने दिन से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी दोनों सदन से गायब हैं। एंड आई वेरी अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि वो गायब हैं क्योंकि निगत जी, उनका बयान आज क्या आया है? गृह मंत्री ने कहा मैं रोज आता हूं, अपने दफ्तर में बैठता हूं, लेकिन ये विपक्ष चर्चा ही नहीं चाहता है। रोज लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो रही है, काम ही नहीं हो रहा है। सुचेरिता जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं। आप 5-6 बजे का एक ये शो चलाती हैं एनडीटीवी पे। आप आएंगी और आपको प्रोड्यूसर कहे कि आप कोई शो करना है, आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में, अपने केबिन में बैठूंगी, मैं ऑफिस में आ रही हूँ ना। लेकिन अगर किसी को डिबेट करनी है तो मेरे साथ ऑफिस में आके कर लीजिए, मैं लाइव नहीं जाऊंगी। ये कैसी बात हुई? मतलब अमित शाह जी पार्लियामेंट में आए लेकिन आकर हाउस में डिस्कशन ना करें तो अपने पद को कैसे जस्टिफाई करते हैं और क्यों मुंह छुपाकर बैठे हैं? हम तो लगातार कह रहे, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे कि या तो आप जवाब दीजिए कि पैलेट गन चलाने का आदेश आपने दिया था और बर्बरता आपने कराई थी। पर मैम संसद की एक प्रक्रिया भी तो होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने उदाहरण भी दे दिया, उसमें मुझे भी लपेट लिया। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं सुनिए, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कोई भी मंत्री किसी चर्चा पर आकर अगर जवाब देता है तो वो लिस्ट होता है, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। ऐसे ही थोड़ी गृह मंत्री आके सदन में बोलना शुरू कर जाएंगे 20 तारीख की घटना पर। उसके लिए प्रक्रिया का पालन तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना। अगर ये चर्चा तय होती है, ये लिस्ट होती है, तो वो आएंगे, वो कह रहे हैं मैं हूँ। सुचेरिता जी, मैंने तो अभी तक यही सुना था कि भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी की सरकार में टॉप टू डाउन चलता है। टॉप में मोदी जी की बात कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है कि रात के 12-12 बजे वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते और फ्रेंड्स और दोस्तों से बातें कर लें। क्या वो गृह मंत्री जी के साथ और खुद सदन में आके जनता से बात नहीं कर सकते? यूथ को जवाब नहीं दे सकते? अरे देश पूछ रहा है ना कि आपने जिन भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगा था, उन्हीं भगवान श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी आपके नाक के नीचे से कैसे? वो बड़े सिलेक्टेड और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ बिंदुएं जवाब दे दीजिए। बच्चों के ऊपर बर्बरता क्यों हुई? किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया? AK-47 चलाने का आदेश दिया? लाठियों में कीले किसने डालने कहा? दूसरा सवाल, राम मंदिर में जहां पर भगवान की आस्था के लिए लोगों ने चंदा चढ़ाया, उसको चुराया क्यों गया, कैसे गया? पूरी सिचुएशन क्लियर करिए। और तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री बच्चों के ऊपर बर्बरता करने के लिए माफी मांगे, बात स्पष्ट है। अच्छा मैम, आपने जितने भी सवाल गिनाए हैं, मैं उन सवालों के लिए ही पूछ रही हूं कि अगर उद्देश्य सवाल पूछना है तो ठीक है, अगर जवाब चाहते हैं तो फिर तो चर्चा चाहिए, और वो चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। तुहिन जी, आपने सवाल सुन लिए निगत जी के। वो कह रही हैं कि बहुत सारे सवाल हैं, हम आज से नहीं पूछ रहे हैं, हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। अगर मंशा होती जवाब देने की तो अभी तक इसके लिए काम कर दिया। नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, इस कांग्रेस पार्टी में मर्यादा और प्रक्रिया के समझ के का अभाव ही नहीं, कॉमन सेंस का भी अभाव है। अब बार बार इनके सामने जो है माननीय अमित शाह जी का सिर्फ आज का स्टेटमेंट आप प्ले कर दीजिए। वो कह रहे हैं हाँ मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन साथ में चर्चा भी होगी। अब ये तो नहीं तय कर सकते ना कि वो क्या कहें पार्लियामेंट में, कितना कहें और कितने बजे कहें।
ये दायित्व कभी भी ऑपोजिशन का नहीं था और ये बचकानी हरकतें कांग्रेस पार्टी को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि देश देख रहा है। पिछले 22 सालों से राहुल गांधी कभी देश से भागते हैं, तो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भागते हैं, तो कभी अपने पार्लियामेंट से भागते हैं। ये भागने का क्रम जो है अगर बंद नहीं किया इन्होंने, तो इनका हश्र वही होता रहेगा जो 2014 से अब तक होता है। सुचरिता जी, 29 तारीख को जब प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक में एक इंपॉर्टेंट संशोधन पास किया गया था, उस दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो ये सवाल तब से पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दिया था। लेकिन आज कांग्रेस की दशा उस उदंड बालक की तरह है जो क्लास में अटेंशन नहीं पे करती और वही सवाल बार बार पूछती रहती है। उसी दिन एक भी पॉजिटिव सुझाव इनका डिस्कशन में नहीं आया था। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो IIT मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहती है, तो राहुल गांधी देश के आधे युवा को अंधभक्त और इडियट कहते हैं। तो ये तो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है पूरे डिबेट में। पिछले 4 दिनों से सोमवार की सुबह से माननीय किरण रिजिजू जी इनको न्योता दे रहे हैं, इनको कोक्स कर रहे हैं कि अब आ जाइए, 4 दिन बाकी है, लेकिन ये भागते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उस डिस्कशन में सारे प्रश्नों के उत्तर तो आएंगे, लेकिन ये चर्चा भी होगी कि जो 250 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उनको घायल करने के पीछे हमलावर कौन थे और उन हमलावरों को कौन सी पार्टियों का समर्थन था। यह सवाल भी आएगा कि अब तक जो है राहुल गांधी हेमंत सोरेन से क्यों नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी गठन होनी चाहिए झारखंड में। क्या वहां कट मनी कांग्रेस को जेएमएम से ज्यादा मिलती है वहां के स्कैम्स में? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर से कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है और भाग रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भाग रही है रांची के मुद्दों से, क्योंकि रांची में एक लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज पर अब कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है, तो इसलिए वो चर्चा में गृह मंत्री से नहीं भाग रही है, वो चर्चा में रांची के सवालों से भाग रही है। हर्षवर्धन जी, क्या आप इस रीडिंग को सेकंड करते हैं? आपको लगता है ये सही बात कह रहे हैं तुहिन? देखिए, तुहिन जी जो बात कह रहे हैं वो सत्ता पक्ष के लिहाज से ठीक है, लेकिन मेरा इस पूरे घटनाक्रम को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। सरकार को पहले इस पर बात रख देनी चाहिए थी, देर क्यों हुई ये मेरी समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन अब जो विपक्ष कर रहा है वो साफ साफ दिखा रहा है कि विपक्ष को पता है कि जिस दिन चर्चा हो गई उस दिन आप जैसे मणिपुर तक जैसे मसले पर विपक्ष के पास ढंग के न तैयारी थी, न तर्क थे, न तथ्य थे, और टीवी की डिबेट में और संसद के बाहर चलते चलते 2 बयान दे देना और सदन में बाकायदा ऐसा तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण भाषण देना, बात रखना, ये दोनों बड़ा अंतर होता है। और मैं लगातार ये अलग अलग ये बात कह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सदन जाना ही जाता है शानदार भाषणों के लिए, तीखे तर्कपूर्ण, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, प्रियंका राहुल कह रहे हैं कि हम उनका भाषण थोड़ी ना सुनेंगे, प्रवक्ता भी यही बोलने लग रहे हैं हम उनका भाषण थोड़ी ना सुनेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सदन का मतलब भी अब कांग्रेस के ध्यान में है, कांग्रेस के नेताओं के ध्यान में है नहीं। और जरा सोचिए, किसी के ध्यान में एक कोई सुझाव आया हो, मतलब इसमें मैं सभी लोगों को, जितने लोग इस टीवी पैनल आपके साथ डिबेट में हैं, कोई एक बता दे कि राहुल गांधी जी ने सदन में जो उनको अवसर मिला था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, कौन सा एक सुझाव दिया था छात्रों के हित के लिए, पेपर लीक के लिए। और जो झारखंड में हो रहा है, सुचरिता जी, बड़ा गंभीर मसला है ये। वो बच्चे गाली नहीं दे रहे हैं, वो बच्चे अमर्यादित नहीं हो रहे हैं, किसी यहां तक कि हेमंत सोरेन को भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यहां तो जाने क्या क्या किया जा रहा था। वो असली छात्र हैं, वो कोई उड़ के हवा में नहीं आ गया था किसी विदेश से, किसी एक्सटर्नल, पता नहीं वो कैलकुलेटेड, क्यूरेटेड, मोटिवेटेड कौन सा वाला था, ईश्वर जाने। ये कोई साउथ दिल्ली का एलीट क्लब वाला नहीं है कि 5 स्टार में पार्टी करते हैं। ये असली बच्चे हैं, ये आदिवासी बच्चे हैं। ये उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे जो परीक्षाएं बिक गई, जो पेपर नहीं, परीक्षाएं ही बिक गई। यानी नौकरी मिलनी थी, भाटी जी को मिल गई मुझे, या मुझे मिलनी थी और भाटी जी को मिल गई। क्यों? क्योंकि किसके पास ज्यादा पैसा था। जरा सोचिए, उस पर राहुल गांधी नहीं जा पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो एक मसला है, आप सरकार से लड़िए, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर जो विपक्ष को एक एज मिल रहा था, पहले भी राहुल गांधी ने यही किया। वो अलग से जाके प्रधानमंत्री आवास पर उन्होंने प्रदर्शन किया कि जो इधर वाला आंदोलन था वो टूट जाए, वो नहीं हुआ।
अब उनको लग रहा है क्या करें, झारखंड में भी हुआ, एनएसयूआई का डेलीगेशन जाकर मिल आता है हेमंत सोरेन से। बहुत विचित्र स्थिति है, शायद अभी दिख नहीं रहा है सरकार, चूंकि सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे कम्युनिकेट करें, तो वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। लेकिन यकीन मानिए देश को यह साफ साफ दिख रहा है कि शांति से, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण तरीके से बात करने की विपक्ष स्थिति में नहीं है। और मुझे तो नहीं ध्यान में आता कि गृह मंत्री खुद चिट्ठी लिख रहा हो लोकसभा अध्यक्ष को कि चर्चा करा लो भाई, ऐसा पहले कभी हुआ? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैंने कोशिश की खोजने की, याद करने की, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा।